ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए गौ माता को नमन बंदन करते हैं। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। रोग क्यों होते हैं? विश्वमान्य सिद्धांत। इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। गौमूत्र चिकित्सा के बारे में आर्यभिसंग अर्थात हिंदुस्तान का वैद्यराज नाम का गुर्जर भाषा में लिखा गया ग्रंथ इसका एक अच्छा संग्रह है। इस ग्रंथ में गौमूत्र के विषय में वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। गौमूत्र तूरा, कड़वा, तीखा, नमकीन, उष्ण, गरम, तीक्ष्ण, पाचक, अग्निदीपक, मल का भेदन करने वाला, पित्तवर्धक, थोड़ा मधुर रसों का सारण करने वाला, लेखन, चिपके हुए मल रूप दोषों को उखाड़कर बाहर निकालने वाला, कफ, वायु, कुष्ठ रोग, गुल्म, उदर रोग, पांडु रोग, श्वेत, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, शूल, अर्श, कंडु, खुजली, दमा, आम, भ्रम, ज्वर, अनाह, खांसी, कब्ज, सूजन, नेत्र रोग, मुख रोग, त्वचा रोग, प्रदर आदि स्त्री रोग, अतिसार तथा मूत्रावरोध, मूत्र का रुक जाना, इन सब का गौमूत्र शमन करता है। आचार्य श्री बापालाल भाई वैद्य भारत के विख्यात वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने अपने द्रव्य गुण शास्त्र में गौमूत्र के बारे में लिखा है कि ये थोड़ा मधुर, दोषग्न, कृमिघ्न, कुष्ठग्न और कंडुहर है। उदर रोग में अति उत्तम है। मूत्र प्रयोग से साध्य विकारों में गौमूत्र लेना चाहिए। फारसी ग्रंथ अजाय वुल्म अलुक्तात में अनेक असाध्य रोगों की गौमूत्र चिकित्सा का वर्णन है। गौमूत्र रोगों पर किस प्रकार से सफल होता है, ये बात बताने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि रोग क्यों होते हैं, जिससे उसको समझना आसान हो जाता है। रोग क्यों होते हैं, इसके विशेष 15 कारण ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये जाना समझा जा सकता है कि रोग होते क्यों हैं। इसमें पहला जो कारण है रोग होने का, विभिन्न जीवाणुओं के किसी प्रकार से शरीर में विभिन्न अंगों पर आक्रमण करने के कारण, नंबर 1। दूसरा है शरीर की रोग विरोधी शक्ति की कमी के कारण, अर्थात इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। तीसरा है दोषों अर्थात त्रिदोष के विषम हो जाने के कारण। 4 है आरोग्यदायक तत्वों जीन्स की किसी प्रकार की कमी के कारण। 5 है कुछ खनिज तत्वों की कमी के कारण। 6 है मानसिक विषाद के कारण। 7 किसी भी औषधि के अति प्रयोग के कारण। 8 विद्युत तरंगों की कमी के कारण। 9 वृद्ध काल में उपरोक्त किन्हीं कारणों के कारण। 10 आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण। 11 आत्मा की आवाज के विरुद्ध काम करने के कारण, अर्थात पाप अपने साथ रोग, शोक,
पतन और संकट लेकर के आता है। 12 पूर्व जन्मों के पापों के कारण, जिन्हें कर्मज व्याधियां कहते हैं। 13 भूतों के शरीर में प्रवेश से भूता विसंग रोग हो जाते हैं। 14 माता पिता के वंश परंपरा के रोग अर्थात आनुवंशिक। 15 विषयों के द्वारा भी रोग होते हैं। इस प्रकार से ये 15 ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है। यही 15 मूल कारण होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। अब आइए ये भी जान लेते हैं इन 15 कारणों पर कैसे गौमूत्र इन कारणों को कैसे ठीक करके रोगों से मुक्ति दिलाता है। नंबर 1, गौमूत्र में किसी प्रकार के कीटाणु नष्ट करने की चमत्कारी शक्ति है। सभी कीटाणुजन्य व्याधियां इससे नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, गौमूत्र दोषों अर्थात त्रिदोष को समान बनाता है, अतएव रोग नष्ट हो जाते हैं। वात पित्त कफ जब साम्यावस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है। जब इन तीनों दोषों में से किसी में कमी बेसी हो जाती है तभी हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है। और गौमूत्र क्या करता है, त्रिदोष नाशक है, अर्थात तीनों दोषों को समान रूप से कर देता है, साम्यावस्था में लाता है। इस तरह से रोग ठीक हो जाता है गौमूत्र का सेवन करने से। तीसरा है, गौमूत्र शरीर में लीवर यकृत को सही कर स्वच्छ खून बनाकर किसी भी रोग का विरोध करने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात हमारे शरीर में इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 4 गौमूत्र में सभी तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के आरोग्यदायक तत्वों की कमी की पूर्ति करते हैं। 5 गौमूत्र में कई खनिज खासकर ताम्र होता है जिसकी पूर्ति से शरीर के खनिज तत्व पूर्ण हो जाते हैं। स्वर्ण 4 भी होने से रोगों से बचने की शक्ति देता है। 6 मानसिक क्षोभ से स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम को आघात होता है। गौमूत्र को मेध और हृदय कहा गया है, अर्थात बुद्धिवर्धक और हृदय के लिए बलकारी कहा गया है, यानी ये मस्तिष्क एवं हृदय को शक्ति प्रदान करता है। अतएव मानसिक कारणों से होने वाले आघात से हृदय की रक्षा करता है और इन अंगों को होने वाले रोगों से बचाता है। किसी भी प्रकार की औषधियों की मात्रा का अति प्रयोग हो जाने से जो तत्व शरीर में रहकर किसी प्रकार के उपद्रव पैदा करते हैं उनको गौमूत्र अपनी विषनाशक शक्ति से नष्ट कर रोगी को निरोग करता है। 8वां है, विद्युत तरंगें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। ये वातावरण में विद्यमान हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से तरंगें हमारे शरीर में गौमूत्र से प्राप्त ताम्र के रहने से ताम्र के अपने विद्युतीय आकर्षक गुण के कारण शरीर से आकर्षित करती रह करके हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। 9 गौमूत्र रसायन है, ये बुढ़ापा रोकता है और व्याधियों को नष्ट करता है। 10 आहार में जो पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं उनकी पूर्ति गौमूत्र में विद्यमान तत्वों से होकर स्वास्थ्य लाभ होता है। 11 आत्मा के विरुद्ध कर्म करने से हृदय और मस्तिष्क संकुचित होता है जिससे शरीर में क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़कर रोग हो जाते हैं। गौमूत्र सात्विक बुद्धि प्रदान कर सही कार्य कराकर इस तरह के रोगों से बचाता है। 12 है, शास्त्रों में पूर्व कर्मज व्याधियां भी कही गई हैं जो हमें भुगतनी पड़ती हैं। गौमूत्र में गंगा ने निवास किया है। गंगा पाप नाशनी है, अतएव गौमूत्र पान से पूर्व जन्म के पाप क्षय होकर इस प्रकार के रोग को नष्ट कर देती है। 13 भूतों के शरीर में प्रवेश करने के कारण कई प्रकार के रोग ऐसे हो जाते हैं जिनमें बहुत इलाज करने पर भी रोग ठीक नहीं होता है। ऐसे रोगों पर
गौमूत्र इसलिए प्रभाव करता है कि भूतों के अधिपति भगवान शंकर हैं और शंकर के शीश पर गंगा है। गौमूत्र में गंगा हैं, अतएव गौमूत्र पान करने से भूतगण अपने अधिपति के मस्तक पर गंगा के दर्शन कर शांत हो जाते हैं और इस प्रकार इस शरीर को नहीं सताते हैं। इस तरह भूताभियंता रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। 14. जिन रोगियों की ऐसी स्थिति हो कि रोग के पहले ही गौमूत्र कुछ समय पान कराने से रोगी के शरीर में इतनी विरोधी शक्ति हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि रोग नष्ट हो जाते हैं। 15. विषों के कारण होने वाले रोगों पर गौमूत्र विषनाशक होने के चमत्कार के कारण ही रोगनाशक प्रभाव डालता है। बड़ी बड़ी विषैली औषधियाँ गौमूत्र से शुद्ध होती हैं। गौमूत्र मानव शरीर की रोग प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाकर रोगों को नाश करने की क्षमता देता है, अर्थात इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है। निर्विष होते हुए विषनाशक एंटीटॉक्सिन है। इस प्रकार से अभी आप सबने जाना कि रोग के जो 15 मूल कारण थे, उन 15 मूल कारणों पर गौमूत्र कैसे अपना प्रभाव डाल करके रोगी को निरोग प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आज की गई है। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें ताकि न जाने किन भाइयों का समस्या का समाधान पंचकर्म चिकित्सा पर आकर के हो जाए। इसके लिए आप उन्हें प्रेरित करें, पंचकर्म चिकित्सा के बारे में जानकारी कराएं। संपर्क सूत्र है 94 534 888 09। आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा, यहाँ पर 60 प्रकार के अर्क, गाय के दूध, गाय के मट्ठे, गाय के गौमूत्र से तैयार किए जाते हैं और ये विशुद्धतः देसी गाय, गिरी गाय और साहिवाल गाय के गौमूत्र से ही तैयार किए जाते हैं। केवल लोग गौमूत्र को सुन करके, आज जो गायों की दुर्दशा हो रही है, इसको सुन करके इससे कुछ परहेज करते हैं, लेकिन यहाँ जब आप आएंगे आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा केंद्र, तो यहाँ जो जितने शुद्धता के साथ काम किया जाता है और ये बहुत ही चमत्कारी औषधियाँ हैं। जरूर एक बार आप आएँ पंचकर्म चिकित्सा सेवा केंद्र और आकर के रोगों से मुक्ति पाएँ, यही आप सबसे आशा और अपेक्षा है। तो पुनः ध्यान दें, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें और पंचकर्म चिकित्सा का लाभ उठाएं, क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा इज द बेस्ट फॉर 21st सेंचुरी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अर्थात पंचकर्म चिकित्सा पद्धति 21वीं सदी की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति होने जा रही है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को उपचार करने में सर्वसमर्थ है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।